श्री हरिदास कुंज बिहारी बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाके बिहारी कौन है और कैसे ये वृंदावन में प्रकट हुए। जैसे ही मैंने वृंदावन बोला, जो वृंदावन गए हैं उन सबके मन में सिर्फ एक ही छवि आई होगी और वो होगी बिहारी जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। बिहारी जी की महिमा ऐसी है कि जो वहाँ जाता है वो उनका हो जाता है। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो वहाँ जाता है, क्योंकि एक बार सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करने से ही आपको ऐसी मानसिक शांति मिलती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो आज हम जानेंगे कि जो बिहारी जी के दर्शन करने हम वृंदावन जाते हैं वो साक्षात में है कौन और कैसे वो वहाँ आए। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं स्वामी हरिदास के बारे में, श्री हरिदास स्वामी के बारे में हम सब जानते हैं। आपको पता होगा कि ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण जी की अष्ट सखियाँ थी, जिनमें से एक तो राधा रानी थी और एक दूसरी जो उनकी सबसे प्रिय सखी थी कृष्ण जी की, जिनका नाम था ललिता सखी। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास उन्हीं का रूप है और वो कलयुग में स्वामी हरिदास के रूप में आई हैं। स्वामी हरिदास एक संगीतकार थे और वो बहुत मधुर मधुर संगीत गाते थे और अपने शिष्यों को भी सिखाते थे। तो एक बार उनके शिष्यों ने उनसे बोला कि गुरुदेव, आप हमेशा अपने श्याम और श्यामा के दर्शन करते हैं, उन्हें अपने गानों से रिझाते हैं, अपने गीतों से रिझाते हैं, तो कृपया करके हमें भी एक बार अपने श्यामा श्याम के दर्शन कराएं। तो गुरुदेव ने कहा, श्री स्वामी हरिदास ने कहा, अवश्य, मैं तुम सबको भी अपने श्यामा श्याम के दर्शन ज़रूर कराऊंगा। ये जो भजन कीर्तन जो हमारे स्वामी हरिदास करते थे वो निधिवन में। जो वृंदावन गए हैं या वृंदावन के बारे में जानते हैं, उन्हें निधिवन के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। निधिवन ये वो स्थान है वृंदावन में जहाँ आज भी ऐसा माना जाता है कि हमारी श्याम श्यामा, हमारे राधा कृष्ण आके रास करते हैं अपनी गोपियों के संग। कृष्ण जी आज भी वहाँ रास करते हैं और ये वो स्थान है जहाँ पे आज भी कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे श्याम श्यामा का इतना तेज है कि उस तेज को कोई देख ही नहीं सकता। पर सोचिए, जिस स्थान पे हम सामान्य मनुष्य रुक नहीं सकते, वहाँ पे स्वामी हरिदास रहते थे, भजन कीर्तन करते थे। जब शिष्यों ने कहा कि आप हमें श्यामा श्याम के दर्शन कराएं, तो श्री हरिदास स्वामी जी ने कहा अवश्य, और उन्होंने अपना तानपुरा लिया और अपने गानों को शुरू किया। उनने गीत प्रारंभ किया। स्क्रीन में जो आपको गीत दिख रहा है, हमारे प्यारे से स्वामी हरिदास जी ने वही गीत गाना प्रारंभ किया। राधा कृष्ण धीरे धीरे एक जो वृक्षों की जो लता होती है उसके पास एक तेज उत्पन्न होने लगा, जैसे एक रोशनी सी आने लगी। ये रोशनी सबको दिख रही थी। जैसे जैसे हमारे गुरुदेव गाना गाते, वहाँ वैसे ही वैसे तेज प्रकट होता गया, मानो साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी वहाँ पर आ गए हों। राधा जी और कृष्ण जी वहाँ पर आके अपने गुरुदेव, अपने स्वामी हरिदास के भजनों का आनंद ले रहे थे। स्वामी ने देखा कि धीरे धीरे जो प्रकाश है, पर ये सिर्फ स्वामी हरिदास को दिख रहा था कि वहाँ पे जो तेज है वो साक्षात राधा कृष्ण का रूप ले रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे गीत स्वामी हरिदास ने प्रारंभ किया, वैसे ही वैसे राधा कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगे। पर ये सिर्फ गुरुदेव को दिख रहा था, अन्य शिष्यों को सिर्फ एक तेज दिख रहा था। स्वामी हरिदास ने जब देखा कि उनके सामने उनके साक्षात श्याम है, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत मुस्कुराए। पर उसके बाद एक समय आया कि वो रोने लगे।
तो कान्हा जी ने पूछा कि क्या हुआ आपको, आप तो बड़े प्रसन्न थे, आप रोने क्यों लगे। तो श्री हरिदास स्वामी ने बोला कि प्रभु, आपका तेज इतना तेज है कि एक सामान्य मनुष्य उसे नहीं झेल सकता। मैं उसे देख पा रहा हूँ, मैं उसे झेल सकता हूँ, पर और कोई उसे झेल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वरूप को ऐसा बना लें कि आपके इस स्वरूप का दर्शन मेरे अन्य शिष्य भी कर सकें और सभी आपके इस दुर्लभ दर्शन का लाभ उठा सकें। ठीक है। इसके बाद भी श्री हरिदास जी रो रहे थे। तो फिर का कृष्ण जी और राधा जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ और एक साधारण सी ज़िंदगी जीता हूँ, जिसमें मेरे पास एक लंगोटी है और एक लोटा है जिसमें मैं पानी पीता हूँ और एक फटी सी एक गदड़ी सी है, चटाई सी है। तो उन्होंने कहा मैं आपको तो वो लंगोटी पहना दूँगा, एक मिट्टी का पात्र है उससे मैं आपको जल पिला दूँगा और आपके लिए वो एक गदड़ी है उसमें आपको सुला दूँगा। पर मेरी जो श्यामा रानी है, मतलब मेरी राधा रानी है, उनको तो हर दिन श्रृंगार चाहिए, मैं उनका ध्यान कैसे रखूँगा प्रभु। ये सोच के वो रो रहे थे। तो राधा रानी और कृष्ण जी ने कहा कि आप रो मत, हम अपने स्वरूप को एक कर लेंगे। राधा रानी ने कहा आपकी इस चिंता का हल है मेरे पास, और राधा रानी और कृष्ण जी ने अपने स्वरूप को एक कर लिया। वो दोनों एक हो गए। राधा रानी ने कृष्ण जी के हृदय में वास किया और वे उनके हृदय में जाके स्थापित हो गए। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे जो बाके बिहारी हैं वो सिर्फ कृष्ण जी नहीं है, वो साक्षात राधा रानी और कृष्ण जी दोनों का ही स्वरूप है। तभी जब भी आप वृंदावन जाते होंगे आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा बिहारी जी का श्रृंगार कृष्ण जी और एक स्त्री और पुरुष दोनों का किया जाता है। इसलिए उन्हें नाक की नथ भी पहनाई जाती है, तो उनके हाथों में बांसुरी भी होती है। वो पूरा लहंगा पहनते हैं, चुन्नी ओढ़ते हैं, क्योंकि वो दोनों का स्वरूप है। तो ये कथा थी जिसके अनुसार ये माना जाता है कि ऐसे हमारे बाके बिहारी को श्री हरिदास स्वामी ने प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि जब बिहारी जी प्रकट हुए उस दिन विहार पंचमी थी। विहार पंचमी के लिए एक और मान्यता मानी जाती है कि इसी दिन सीता जी और राम जी का विवाह हुआ था। अगर आप अयोध्या गए होंगे तो आपने विवाह पंचमी के बारे में सुना होगा। विवाह पंचमी ही विहार पंचमी को ही अयोध्या में विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन माना जाता है कि हमारे बिहारी जी का जन्म उत्सव होता है और इसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। तो ये थी हमारी कथा कि कौन है बिहारी जी और कैसे उनका प्रकट वृंदावन में हुआ। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी ये जानकारी जान के अच्छा लगा हो कि कैसे हमारे बिहारी जी वृंदावन में आए और कैसे अब हम उनके उस दुर्लभ दर्शनों का लाभ उठा पाते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा।